और हम नहीं कहते कि हमसे सारे काम होते हैं, बिल्कुल हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। हो सकता है कि जो काम एक दिन का है वो हमसे 10 दिन में होता है, हमसे होता है। इसकी कुछ तो हमारी लापरवाही रहती है, कुछ हमारे पास समय की कोई कारण रहता है, लेकिन हमसे काफी बार सारे काम समय से पूरे नहीं हो पाते। इस बात को मान राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी में शुक्रवार को वह नजारा देखने को मिला जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों का शांत धरना अचानक राजनीतिक टकराव का खुला मंच बन गया। फसल बीमा क्लेम, लगातार बिजली कटौती, नर्मदा के पानी की सप्लाई बंद होने और खेतों में जंगली सुअरों के आतंकी जैसी 11 सूत्री मांगों के साथ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए थे। किसान महीनों से परेशान थे और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए धरना दे रहे थे। इस बीच पहुंचते हैं पंचायत समिति के बीजेपी प्रधान बिजलाराम चौहान, जो शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने एसडीएम केशव कुमार मीणा से बात शुरू की, लहजा तुरंत ही तीखा हो गया। प्रधान ने तंज कसते हुए कहा, आप तो किसानों को सिर्फ मीठी गोली देते हो, बस लॉलीपॉप पकड़ा देते हो। कितने लेटर दिए, एक का भी जवाब नहीं आया अभी तक। किसानों के बीच खड़े होकर यह आरोप लगाना एसडीएम को गवारा नहीं लगा और उन्होंने तत्काल पलटवार किया। आप प्रधान हो, आपकी नहीं चलती तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी है कि चांद लाकर दे दूं। ये वाकया सुनते ही भीड़ में हलचल बढ़ गई। किसान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। लेकिन विवाद ये नहीं था। प्रधान ने फिर हमला बोलते हुए कहा कि पंचायत समिति ने सिर्फ चमचे और एजेंट बैठे हैं, कोई किसानों की नहीं सुनता है। इस पर एसडीएम ने ठंडे लेकिन चुभते हुए अंदाज में जवाब दिया, सुअरों का आतंक रोकने का काम तो आपका है ना। बस यही बात प्रधान को भड़का गई और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सुअर भी आप ही रोकेंगे, पहले लेटर तो लिख दो। दोनों के बीच शब्दों की ये टकराहट इतनी बढ़ गई कि किसानों के बीच में आकर दोनों को शांत करवाना पड़ा। लगभग 10 मिनट तक चली ये बहस किसानों के सामने एक तरह का लाइव ड्रामा बन चुकी थी, जिसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ही अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते दिखे। अंत में किसानों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि ये आखिरी ज्ञापन है, 3 दिन में समस्या नहीं सुलझी तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। दबाव बढ़ते देख एसडीएम ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी और हर मुद्दे पर गंभीरता से काम किया जाएगा, जिसके बाद किसान धरना समाप्त कर लौट गए थे। हालांकि सवाल अभी भी वही है, क्या 3 दिन में इन मुद्दों का समाधान सचमुच निकल पाएगा या फिर गुड्डामलानी की सड़कों पर किसानों का गुस्सा किसी बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा? लोकतंत्र की जमीनी इकाई पंचायत भवन में इस तरह का गर्मागर्म टकराव शायद ही पहले कभी देखने को मिला और अब पूरे इलाके की निगाहें अगले 72 घंटों पर टिकी है। आप सबकी बात शांति से सुनिए तो आप मेरी बात शांति से। बिल्कुल ठंड लग रही है तो अंदर आ जाओ। अब मैं तो किसान साहब का देखो, मुझे ये लग रहा है कि आप सब लोग ये बात करके आए हो कि एसडीएम साहब तो मीठी मीठी बात करते हैं, सही समाधान करते हैं, 100% सही है। हमें पता है ना, धर्म ने क्या दो या तो खुद करो, खुद से नहीं हो तो ऊपर पहुंचाओ। आप सरकार से बाहर हो, हम सरकार के मुलाजिम हैं। आपकी तरह हम हमारी बातों को ऊपर नहीं रख सकते। हम एक प्रोटोकॉल में एक तरीके से ही हमारी बातों को रख सकते हैं। इस बात को सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं। सही हुआ। और हम नहीं कहते कि हमसे सारे काम होते हैं, बिल्कुल हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। हो सकता है कि जो काम एक दिन का है वो हमसे 10 दिन में होता है, हमसे होता है। इसकी कुछ तो हमारी लापरवाही रहती है, कुछ हमारे पास समय के कोई कारण रहते हैं, लेकिन हमसे काफी बार सारे काम समय से पूरे नहीं हो पाते। इस बात को मान, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि जो हमसे हो सके हम करने का प्रयास करें। मैं 2-3 एग्जाम्पल दूं आपको। जैसे कि बिजली के खंभे वाली बात थी, अधिकारी, मैं डिपार्टमेंट को, मेरा काम क्या है, मैं डिपार्टमेंट को लेटर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे मीठी गोली देनी होती तो मैं डिपार्टमेंट में लिख दूंगा, साहब नहीं ये ज्ञापन रहा, लेटर लिख दिया मैंने डिपार्टमेंट को। मैंने सबको ये कहा कि जिसका भी कोई पोल टूटा हुआ हो मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, मतलब मैं मेरे लिमिट से बाहर जाकर